जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमया यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज जिस विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूं वह है रक्षा सूत्र को बांधने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व कि किस लिए हाथ में रक्षा सूत्र को बांधा जाता है। हम देखते हैं जब भी कोई पूजा पाठ यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि हम करते हैं तो उसके उपरांत हाथ में रक्षा सूत्र कलावा, कहीं कहीं इसको मौली भी कहकर संबोधित किया जाता है, इसको ब्राह्मण देवता बांधते हैं। हाथ में यह बांधा जाता है, यजमान के हाथ में इसको बांधा जाता है। तो क्या इसका कारण है, क्यों बांधा जाता है? क्या वैज्ञानिक कारण है, क्या धार्मिक कारण है? क्योंकि जितना भी हमारे शास्त्रों में बतलाया गया उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य है। बिना वैज्ञानिक कारण के कुछ नहीं है। किसी ने, एक हमारी बड़ी दीदी हैं, उनका आया था मेरे पास एक प्रश्न कि क्यों बांधा जाता है, कैसे, कहाँ से प्रारंभ हुई यह प्रथा, क्या कोई वैज्ञानिक कारण भी है या पुराने समय से चला आ रहा है तो हम इसको बांधते हैं। तो आप बताने का प्रयास कीजिए कहा था उन्होंने, तो आज मैं इस प्रयास को करने जा रहा हूँ। संक्षिप्त रूप में ही बताने का प्रयास करूँगा। वैसे यदि देखा जाए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो संक्षिप्त रूप में तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में धार्मिक कारण भी बतलाऊंगा, वैज्ञानिक कारण भी बतलाऊंगा कि क्यों बांधा जाता है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की चर्चा में हम सब ऐसे ही परिचर्चाओं के भागीदार बन सकें। तो देखिए, हमारे जो पंचांग पूर्वांग कर्म है, कोई भी हम पूजा जप तप अनुष्ठान यज्ञ आदि करते हैं तो पंचांग कर्म किया जाता है, तो उसमें एक अंग रक्षा विधान भी है। रक्षा विधान में हम यही रक्षा सूत्र, जिसको कलावा भी कहा गया, रक्षा धागा भी कहते हैं, कहीं कहीं मौली भी कहा गया है, इसका पूजन किया जाता है। इसमें सभी देवताओं का आवाहन किया जाता है, 10 दिशाओं का आवाहन किया जाता है। यह सब हमारी रक्षा करें, मंत्रों का उच्चारण वहाँ पर होता है। उसके उपरांत इसकी प्रतिष्ठा की जाती है और उसके उपरांत पूजन जब संपूर्ण हो जाए, पूजन पूर्ण हो जाए, उसके उपरांत हाथ में यह रक्षा कलावा बांधा जाता है। देखिए, सबसे पहले धार्मिक कारण को यदि देखें तो यह हमारी जो सकारात्मकता ऊर्जा है उसको बढ़ावा देता है, नकारात्मकता ऊर्जा को कम करता है। जिसके हाथ में यह बंधा रहेगा सकारात्मकता आपके जीवन में अवश्य आएगी। सभी देवताओं का आवाहन है, सभी देवताओं का इसमें आवाहन किया जाता है, 10 दिशाओं का आवाहन किया जाता है, 9 ग्रहों का आवाहन किया जाता है, उसके उपरांत हाथ में बांध दी जाती है। तो इन सब देवताओं की शक्ति इस रक्षा सूत्र में समाहित है, वो हम सब हमारी रक्षा करें, इसीलिए इसको रक्षा सूत्र कहा जाता है। यह सब देवता हमारी रक्षा करें, इस भाव से इसको धारण किया जाता है। अब किस हाथ में बांधा जाए, कभी कभी मन में शंका हो जाती है। जवान भी कई बार प्रश्न कर देते हैं कि पंडित जी किस हाथ में बांधा जाए, दाएं हाथ में बंधवाएं, बाएं हाथ में बंधवाएं। कई लोगों के मन में शंका हो जाती है। तो जितने भी पुरुष हैं, चाहे वह वृद्ध हैं, युवा हैं, बालक हैं, बहुत छोटे हैं, उनके दाहिने हाथ अर्थात सीधे हाथ में यह सूत्र बांधा जाता है। जितने भी महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं, उनके बाएं हाथ में इस सूत्र को बांधा जाता है। और विवाह से पूर्व अर्थात जितनी कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके दाहिने हाथ में ही इस सूत्र को बांधा जाता है। तो इस सूत्र को बांधने का प्रचलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? यदि इसको देखें तो सबसे पहले माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में इस सूत्र को बांधा था।
राजा बलि से अपने पति नारायण को लेने आई थी माता लक्ष्मी। कैसे बंधवाएं? देखिए, जब भी आप रक्षा सूत्र बंधवाएं तो खाली हाथ ना हो, हाथ में अवश्य कुछ ना कुछ द्रव्य रखें। द्रव्य ना हो उस समय, यदि उपस्थित ना हो द्रव्य अपने पास, तो हाथ में पुष्प ही रख लें, किंतु खाली हाथ इस रक्षा सूत्र को ना बंधवाएं। तो हाथ में द्रव्य रख के, कुछ धन रख के उस रक्षा सूत्र को बंधवाएं और वह द्रव्य ब्राह्मण देवताओं को अर्पित करें। तो इस प्रकार से रक्षा सूत्र को धारण प्रत्येक जीव को करना चाहिए, हमारी रक्षा करता है। देखिए, इतने सारे देवताओं की शक्ति हम सबके साथ चलती है उस समय, जब तक यह रक्षा सूत्र हमारे हाथ में होता है। तो इसलिए रक्षा सूत्र अवश्य हाथ में होना चाहिए। अब यदि वैज्ञानिक कारण को देखें कि वैज्ञानिक कारण भी है कुछ, या ऐसे ही बंधवाता है, प्राचीन समय से बंधवाते आ रहे हैं तो बंधवाते चले जा रहे हैं। वैज्ञानिक कारण को यदि देखें तो हमारे शरीर में जो 3 धातुएं हैं, 3 प्रकृति है जो हमारे शरीर की, उसको नियंत्रित रखता है यह रक्षा सूत्र, क्योंकि सूत से बना हुआ है, कपास से बना हुआ है, परम पवित्र इसको माना जाता है। तो इसकी जो संरचना है हमारे शरीर के भीतर तक प्रवेश करती है। जो हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं वह भी सूत से ही बना होता है, रक्षा सूत्र भी सूत का ही बना होता है। तो परम पवित्र माना गया है सूत को। तो वैज्ञानिक कारण जो हमारे 3 प्रकार की प्रकृति है, वात, पित्त और कफ, जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। क्योंकि शरीर में कोई रोग, शोक, दुख तभी उत्पन्न होता है जब इन वात, पित्त, कफ का असंतुलन शरीर में उत्पन्न होता है, अन्यथा शरीर में कोई रोग नहीं लग सकता है। जब वात, पित्त और कफ का असंतुलन शरीर में होता है तभी शरीर में कोई ना कोई रोग लगता है। जब 3 प्रकार के जो प्रवृत्तियां हैं प्रत्येक जीव के भीतर है, वात भी है, पित्त भी है, कफ भी है। तो जब तक उनका बैलेंस बना रहता है तब तक वह शरीर स्वस्थ रहता है। और जो नाड़ियां हैं वह भी यहीं से संपूर्ण शरीर में प्रविष्ट हो रही हैं। जब भी हम बीमार होते हैं, शरीर में कोई रोग लगता है, तो वैद्य आदि के पास जाएं तो वैद्य हाथ पकड़कर ही बतलाता है कि शरीर में कोई रोग है, दुख है, कष्ट है, हाथ पकड़कर ही। जो 3, वैसे तो 10 नाड़ियां बतलाई गई, किंतु उनमें भी जो मुख्य 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उनका संचरण यहीं से होता है। तो संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखता है यह रक्षा सूत्र। इस रक्षा सूत्र को हम सब धारण करें। वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि हाथ में यह रक्षा सूत्र रहता है तो इन 3 धातुओं को वह बैलेंस रखता है। वात, पित्त और कफ, जो 3 नाड़ियां हैं उनका प्रतिनिधित्व भी करता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि 3 नाड़ियों को यह स्वस्थ रखता है, तो शरीर रोग, शोक आदि से दूर रहता है। किंतु इस सबको भी ना माने तो धार्मिक महत्व भी बहुत है। तो कैसे भी धारण करें, रक्षा सूत्र अवश्य धारण किया जाए। इसलिए प्रत्येक पूजा पाठ, हवन, यज्ञ अनुष्ठान के पश्चात हाथ में रक्षा सूत्र बांधने का नियम हमारे प्राचीन समय के ऋषियों ने बनाया। क्योंकि हमारा प्राचीन विज्ञान आज के विज्ञान के मुकाबले बहुत अधिक आगे था, किंतु धीरे धीरे हम उस सबको छोड़ते आए। केवल हमने सोचा ऐसे ही यह सब बना हुआ है, उसको जानने की कभी प्रयास नहीं किया। उसको जानने का प्रयास हम सब करें। यदि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे तो अगर अन्य वस्तुएं बतलाई, किंतु सामान्य रूप से मैंने छोटी छोटी बातें आपको बतलाई हैं। किंतु मन में यदि फिर भी कोई संशय रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हैं, फ़ोन के द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो जितना भी मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार उन संशयों का निराकरण करने का प्रयास रहेगा कि आप सबके संशयों का निराकरण कर सकूं। आगे पुनः चर्चा किसी नए विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। अन्य कई जिज्ञासाएं हैं कई के मन में,
तो उन जिज्ञासाओं को लेकर जो समाधान बन पड़ेगा उसको लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।